पर रहना चाहिए। अगर कोई ज्ञान दे रहा है तो ज्ञान लेने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर ज्ञान नहीं मिलता है तो दोष परमात्मा को लगा सकते हो, परंतु यदि देखिए ज्ञान है तो ठीक है, नहीं ज्ञान है तो ज्ञान लेना चाहिए। अहंकार की भावना नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े उस समय के बड़े बड़े ऋषि हुआ करते थे, वो भी जिनको उनको कुछ पता नहीं रहता था तो वो भी ज्ञान लेने के लिए जाया करते थे। यदि नहीं ज्ञान है तो ज्ञान लो ना आप। अगर जिनको ये बातें इनोसेंट एकदम जो हैं, जो जिनको कुछ नहीं पता है, जो जीवन को ऐसे ही अज्ञानता में जिए चले जा रहे हैं, तो आपका और हमारा कर्तव्य है कि उनको हम अब इस तरफ ज्ञान दे करके, बातें समझा करके ले करके आएँ। देखिए वेदों में एक बात आती है कि केवल अपनी मुक्ति से ही हमें संतुष्ट नहीं होना है, हमें दूसरे की मुक्ति के बारे में भी सोचना है। यही मनुष्यता है। एक कवि ने कहा है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। मतलब वह पशु प्रवृत्ति है जो केवल अपना भला सोचता हो, वही मनुष्य है जो अपने भले के साथ साथ दूसरे के लिए भी सोचता है। ठीक है, तो यदि आपको समझ में ये बातें आ गई है तो दूसरे को समझाइए। आप लोग दूसरे को लेकर के यहाँ तक तो आइए। अगर हमारी बातों को वह सुनेगा तो जरूर समझेगा। आप नहीं समझा पाते हैं तो एक आध दिन 2 दिन के लिए मैंने कहा है कि लोगों को जोड़ो, आप कोर्स में भी जोड़ो और बोलो कि सुन करके एक आध 2 दिन 3 दिन देखे वो कि वह क्या बातें मैं समझा रहा हूँ, कौन सी बातें पढ़ा रहा हूँ उसको, तब उसको समझ में आएगा ना। केवल अपनी भला मत सोचना आप लोग। जो अपनी भला सोचता है वह कभी उसका भी कल्याण नहीं होता है। अगर आपको ज्ञान मिला हुआ है तो इस ज्ञान को क्या करना है, इस ज्ञान से लोगों को जोड़ना है। लोगों को हमें जोड़ना, क्योंकि अज्ञानी लोग बहुत पड़े हुए हैं। ये पूरा संसार अज्ञानता में ही चल रहा है। किसी को नहीं पता है, बस केवल पता है कमाओ खाओ सो, बस यही पता है। बस जीवन का मतलब यही है। परंतु देखा देखी जो है करना चाहिए, परंतु आप उसको बताओ, वास्तविकता बताओ। लोगों को नहीं आप बता पाते हो तो मेरे पास लेकर आओ। मैं इसलिए तो कहता हूँ, आप सभी से कहता हूँ कि एक व्यक्ति जो है डेली हर एक महीने में 2-4 लोगों को जोड़िए, 10 लोगों को जोड़िए, 5 लोगों को जोड़िए। अगर एक एक व्यक्ति 10-10 लोगों को जोड़ने लगे तो हम अपनी संख्या कितनी बढ़ जाती। तो आप लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रयास आप करिए अपने भला। अभी मैं वेदों में एक मंत्र पढ़ रहा था कि केवल अपने भले से व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, दूसरे के भले के बारे में भी सोचना चाहिए कि उसका भी भला हो जाए। जो ऐसा सोचता है उससे जल्दी, जो सोचता है उसकी मुक्ति हो जाती है। इसीलिए आप ज्ञान के रास्ते पर हो, आप ज्ञान के रास्ते पे हो तो ज्ञान इरिटेट हो जाते हैं, तो इरिटेट नहीं होना है। बार बार देखिए, बार बार गिरता है व्यक्ति, बार बार उठना पड़ता है। मैं बताऊं, इस मार्ग में मुझे करीब 15 से 20 साल लग गए भटकते हुए। कितने? 20 साल लगे हैं भटकते हुए, तब मैं इस मार्ग पे आया हूँ। आप लोगों ने तो भटकना ही भटके ही नहीं है, तो आप तो डायरेक्ट, मैं आप लोगों को जोड़ रहा हूँ कि मेरे जैसा ना भटकना पड़े। 10 से 15 साल लगे हुए भटकने में, घूमने में। यहाँ से पूरे विश्व भारत की खोज कर डाला है। ठीक है, पूरे भारत को घूमा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप ना भटकें। मैं बहुत भटका हूँ, मैं बहुत से आप लोग जो है प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन एक व्यक्ति इसको कन्विंस करिए, प्रतिदिन लाने का प्रयास करिए, प्रतिदिन जोड़ने का प्रयास करिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। ठीक है,
तो भगवान का नाम फुर्सत से लीजिए ना, ध्यान पूर्वक लीजिए ना। भगवान का नाम ऊहा में क्यों ले रहे हैं? आप उनसे क्यों नहीं कहे भगवान का नाम ध्यान ध्यान में बैठ के लो? भगवान का नाम क्यों इस अंड बंड कामों में तुम ले रहे हो? अब भगवान का नाम कोई भगवान का नाम कोई तो संबोधन के लिए जब शब्द नहीं होते तब आप संबोधन के लिए जय श्री राम जय श्री कृष्ण बोलते। संबोधन के लिए ऑलरेडी सब जब शब्द है तो उसमें आप किसी के नाम का लाभ आपकी बताइए। कोई टॉयलेट कर रहा है बोले जय पूजा जी, तो आपको ठीक लगेगा? बोलिए, नहीं लगेगा। तो फिर भगवान के साथ भी ऐसा ही है, वो नहीं बोल रहा है परंतु ये तो समझना चाहिए ना आपको। आप जब नमस्ते बोलिए ना, नमस्ते बोलने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? नमस्कार बोलना। आपके अंदर यह कला होनी चाहिए कि आप दुनिया को बदल दो। ठीक है, दुनिया जैसी है आप उस तरह से मत बदलो। ठीक है, भारत में जो लोग विश्व गुरु तब बना था जब भारत में लोग वेनसांग आया था, तो भारत में आकर के संस्कृत सीखा था, भारत में आकर के हिंदी सीखा था। जब मैक्स मुलर आया था तो भारत में आकर के संस्कृत सीखा था, भारत में आकर के हिंदी सीखा था। भारत के ज्ञान के लिए लोगों को मजबूर कर दो कि उनको सीखना पड़ जाए। आप अपना कल्चर उनके ऊपर थोपो ना। उनके कल्चर को क्यों आप अडॉप्ट कर रहे हो? उनके पास क्या विशेषता है, क्या ज्ञान है उनके प्रति? अरे छोड़िए ये प्रश्न, इस टॉपिक से अलग बात चली गई है अभी। हाँ, अपने को भी प्रयास करना चाहिए कि हमें यह मजबूर कर देना चाहिए किसी को कि वो हमारी चीज को सीखने के लिए मजबूर हो जाए। आपके पास यह चीज होना है। हाँ, कॉन्फिडेंस से बात करना चाहिए। दूसरी चीज बात क्या है कि आप देखिए, कभी भी किसी दूसरे को झुकाइए, आप खुद में झुकिए। आप क्यों उसकी तरह वो करने जा रहे हो? आप लोग, आप वो बोल रहा है जय श्री जय राधे राधे, तो आप भी राधे राधे बोलते हो? नहीं, नमस्ते बोलो। वो भी मजबूर हो जाए फिर आपसे पूछे कि नमस्ते क्यों बोले हो आप, तो फिर आप उसको समझाओ कि नमस्ते बोलने से ऐसा होता है, राधे राधे बोलने से कुछ नहीं होता। राधा जी कौन थी पता है आपको? समझाओ उसको। फिर मैंने तो बताया है ना कि राधा जी कौन थी। तो जब आप उस तरह से जब उस व्यक्ति को समझाएंगे तो व्यक्ति सब सोचने पे विवश हो जाएगा कि अरे ये तो हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञान रखता है, ये तो हम झूठ मूठ का लोगों को उल्लू बना रहे हैं। तो फिर वो कभी आपके सामने राधा राधा बोलेगा ही नहीं। हाँ, मैं आपका मान रखता हूँ, सम्मान रखता हूँ। नमस्ते का मतलब आपका मान्य रखता हूँ, मैं आपका मान रखता हूँ। ठीक है, रिस्पेक्ट रखता हूँ, आपका मान रखता हूँ, इसका तात्पर्य यह है। ठीक है, मैं आपका मान रखता हूँ, सम्मान करता हूँ आपका, ये इसका तात्पर्य होता है। अब देखिए, जब आप किसी का मान रखते हैं तो वो वैसे ही खुश हो जाएगा, वैसे ही प्रसन्न हो जाएगा, चलो हमारा ये मान रख रहा है। अहंकार उसका, आप उसके अहंकार को क्या किया, हाई पावर पे बढ़ा दिया, अपने अहंकार को नीचे कर दिया। तो नीचे वाला बढ़ेगा कि ऊपर वाला बढ़ेगा? नीचे वाला ज्यादा बढ़ेगा आगे। आप किसी के अहंकार को ना ऊंचा कर दीजिए, किसी के अहंकार को ऊंचा हमेशा करके रखिए। अपने अहंकार को हमेशा जो नीचे गिरा के रखता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। जो अपने अहंकार को हाई लेवल में उठा के रखता है वह व्यक्ति हमेशा गिरता है, हमेशा असफल होता है। हाँ, सबको बोलिए। देखिए, जब एक लेखक हुए थे देवकी नंदन खत्री, ठीक है, तो उन्होंने जो है एक उपन्यास लिखा था चंद्रकांता। देखा है आप लोगों ने? चंद्रकांता पढ़ने के लिए बहुत से देशों के लोग जो है
सीखना प्रारंभ कर दिए थे। उस समय ऐसा दौर चला था कि उस समय जो है हिंदी सीखना लोग प्रारंभ कर दिए थे केवल चंद्रकांता उपन्यास पढ़ने के लिए। एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी उस समय, ठीक है। उस जमाने की बात मैं कर रहा हूँ जिस जमाने में चंद्रकांता उपन्यास देवकीनंदन खत्री ने लिखा था, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, रियल स्टोरी है। तो वह उसको जो है, तो उस समय लोग सीखने के लिए एकदम तत्पर हो गए थे, मतलब मजबूर कर दिए थे, ठीक है। तो हमारा जो भारतीय संस्कृति का ज्ञान है, ये बताइए, उस ज्ञान को सीखने के लिए आप लोग क्यों नहीं किसी को मजबूर कर सकते हैं। जितने भी यात्री भारत में आए हुए हैं सब भारत की संस्कृति को, भारत की भाषाओं को सीख करके गए हैं। भारत की भाषाओं को क्यों नहीं सीखते हैं आप लोग। कन्नड़ है, मलयालम है, हिंदी है, तेलुगु है, बंगाली है, गुजराती है, ये सब भाषाएं इनको सीखिए ना। ये सब संस्कृत से निकली हुई हैं। ये सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है, समझ रहे हैं। ये सब जितनी भाषाएं भारत की निकली हुई हैं सब संस्कृत से निकली हुई है। तो हमें अपनी भाषा में किसी बात को रखो कि वो ज्ञान लेने के लिए दूसरा व्यक्ति मजबूर हो जाए। हमें दूसरे के लिए क्यों हम मजबूर हों भाई, हम दूसरे को क्यों मजबूर करें भाई। अगर हमको ज्ञान कम होता, हमको तो ज्ञान अपने शास्त्रों का पूरा है। जिसको ज्ञान नहीं होता है वह व्यक्ति भटकता है, जिसको ज्ञान है वह व्यक्ति क्यों भटके। आप लोग क्यों किसी की जी हजूरी करोगे, जिसको अज्ञानता है वो व्यक्ति भटके। तो ये इसका विशेष ध्यान दीजिए कि अपने ऊपर आत्मविश्वास बना के रखिए कि मैं जो जानता हूँ वह एकदम प्रमाणिक जानता हूँ, मैं शास्त्रोक्त जानता हूँ। और दुनिया का कोई व्यक्ति, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप लोगों के सामने दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं टिक पाएगा, ठीक है। चाहे साधु हो चाहे सन्यासी हो, वो बहुत देर तक नहीं टिक पाएगा, भाग जाएगा, वो मैदान छोड़ देगा। वो क्यों छोड़ देगा कि उसको कुछ पता नहीं है, केवल सुना सुनाया हुआ ज्ञान उसको पता है, प्रमाणिकता उसके पास नहीं है, ठीक है। नहीं जब बता पाएंगे, पढ़े ही नहीं तो बताएंगे क्या। वैसे ही केवल जोश होश में सन्यास ले लिए। अभी समय के जितने सन्यासी मिलेंगे सब जोश होश वाले हैं, लग्जरियस लाइफ देख के सन्यास ले लिए कि इस महाराज जी का बड़ा सम्मान हो रहा है तो मुझे सन्यास ले लेना चाहिए। क्रोधी भाई, ज्ञान है ही नहीं तो क्रोध उत्पन्न होगा ही। अरे आपको पता है मैं ट्रेन में कितनी बार यात्रा किया हूँ, जितने साधु मिले बड़े क्रोधी मिले, सीट के लिए लड़ जाते हैं और सीट पे सो जाएंगे, हटेंगे भी नहीं। और हटाने के लिए बोलेंगे तो फिर आपको मार झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो किस तरह के साधु हैं, वो खाली जटाजूट बढ़ा लिए हैं, पूरा पैसा। तो देखिए ये जो है अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बढ़ाने के लिए आप लोग जो है इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए और सभी लोग जो है प्रयास करिए, समझ रहे हैं। और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करिए। प्रतिदिन एक व्यक्ति को कन्विंस करिए और लेकर आइए यहाँ पे। क्यों नहीं लोग, और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं संसार के दुख से मुक्त हूँ, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं इस झंझटों से मुक्त हूँ, परंतु सही दिशा नहीं मिल रही है। सब कोई ना कोई ठगा जा रहा है, जहाँ जाओ देखो वहाँ कोई ना कोई बन करके ठग ले रहा है। धन भी ठगता है, शरीर भी ठग लेता है, सब कुछ ठग लेता है। तो ये तो सही रास्ता है, ये तो मैं कुछ अपना बताता भी नहीं हूँ, ये तो जो जी उपन्यास का मतलब होता है जिसमें एक संपूर्ण जीवन वृतांत होता है। एक परिवार का शुरू से लेकर के और जीवन के अंत तक का पूरा वर्णन होता है उसमें, और एक विशेष घटना होती है जिसको लेखक दर्शाता है, ठीक है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का अभी भारत के सबसे बड़े उपन्यास सम्राट जो है मुंशी प्रेमचंद कहे जाते हैं, भारत के उपन्यास सम्राट,
मतलब अब तक उनके जैसा कोई नहीं पहुंचा है उपन्यास लिखने वालों में। और बाद में पहले भी उपन्यास लिखने वाले हुए हैं, जैसे कि अभी मैंने देवकीनंदन खत्री जी का नाम लिया। उपन्यास पे ही तो सारी फिल्में बनती हैं ना, जितने फिल्में जो बनती हैं। नहीं नहीं, ऑटोबायोग्राफी अलग होती है और उपन्यास अलग होता है। हाँ, वो सब उपन्यास पे ही बनती हैं। हाँ, ये सत्य, सारी सत्य घटना है। उपन्यास जो होते हैं वो सारी की सारी सत्य घटना पे आधारित है। वो भारत में जितने भी साम्राज्य और राज्य हुए हैं ना, वो बहुत ही ऐसे वैसे नहीं हुए हैं। हमारे देश के राजाओं का इतिहास लोगों ने दबा दिया। हमारे देश के क्रांतिकारियों का इतिहास लोगों ने नहीं पढ़ने दिया गया हमारे देश में। यदि हमारे देश में कितने क्रांतिकारी शहीद हुए आप लोगों को पता है? 7,35,000 से अधिक क्रांतिकारी शहीद हुए हैं। कितने? 7,35,000। और जानते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है? अंग्रेजों ने इंग्लैंड के लाइब्रेरी में सभी क्रांतिकारियों का नाम लिखा हुआ है जिनको जिनको उन्होंने फांसी दिया था। कितने क्रांतिकारियों को? और वो क्रांतिकारी सब भगत सिंह की कैटेगरी के थे। सारे कैसे थे? सब भगत सिंह की कैटेगरी के थे। आप उन्हीं के कारण आज आज़ाद हो, नहीं तो आज़ाद नहीं हो पाते। उनके लिए तो हमारी सरकारें भी नहीं कुछ कर पाई। जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, उनको वह सम्मान नहीं मिल पाया। न भगत सिंह को मिला, न चंद्रशेखर आज़ाद को मिला, न सुभाष चंद्र बोस को मिला। किसी भी क्रांतिकारी को आज तक हमारा देश सम्मान नहीं दे पाया। बहुत बहुत बड़ा अन्याय। पूरे एक राज्य की बात नहीं है। आप देखो, अब फिल्में बन रही हैं, साउथ की बहुत सी फिल्में बनी हुई हैं क्रांतिकारियों, अंग्रेजों और क्रांतिकारियों किस तरह से अंग्रेज अन्याय करते थे, हैं। और पूरा कब साउथ की फिल्मों में देखिए कैसे दिखाया हुआ। अब कई जो फिल्में बन रही हैं उसमें साउथ की फिल्म, हाँ, तो उसमें किस तरह से अंग्रेज जो है, RR जो मूवी आई है वो भी अंग्रेजों के, आज़ाद भारत नहीं हुआ था उस समय के पहले की मूवी है, उसको ज़रूर देखिए RR को। तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना अत्याचार हमारे देश में कैसे होता था, किस तरह से हम लोग आज़ाद हुए हैं। आज हम उस क्रांतिकारियों का नाम नहीं लेते हैं। तो भारत को वह पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को वह पढ़ाना चाहिए कि देश के क्रांतिकारियों का, देश के महापुरुषों का, देश के बड़े बड़े राजा हुए उनका, तो तब देश आगे बढ़ेगा। अभी तो किसी को पता ही नहीं है कि हमारे देश में अब बच्चों में देशभक्ति है ही नहीं है ना। अब तो बच्चों के अंदर देशभक्ति नाम की कोई चीज है ही नहीं। माता पिता जब इस तरह का ज्ञान माता पिता को है ही नहीं तो कहां से सिखाएंगे? है ही नहीं, जोड़ा ही नहीं है।